नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रोधित औरत की सत्य घटना पे। उनकी शादी क्या हुई, मानो पास पड़ोस के लोगों को सुंगल का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखो भाभी की डेथ हुई, 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान ने विवाह रेसा लिया। किसी ने रिमार्क किया, शादी करने में उनकी जल्दी देखकर लगता है जैसे बना इंतजार ही कर रहे थे कि पहले वाली कब लूट ले और ये दूसरी ले आए। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली ने तो इनसे वेले भी तंग था आ चुकी थी। रोज देर गई, रात में घर लौटना, न घर द्वार का ख्याल न कोई जिम्मेदारी। वह बिचारी तो घर की सक्की में ही पिसकर खत्म हो गई थी। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने वो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 बरस में उसने 3 बच्चे की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी इस समय भी वह पेट से थी। जितने मुंह इतनी बातें। राधिकृष्ण बाबू और मालती के जोड़े पर हर एक का अपना ढेंढा नजरिया था। कर्णसेदी भाई कहने लगे, अरे जिसे राधिकिशन ब्याह कर रहे है वह कौन सी सती साध्वी है, हमारे ही गांव की तो है। उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से राधिकिशन की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा इसे मिल गया। राम सजीवन बोले, भैया अपना को तो खतरा ही लगता है जब तुम्हारी 100 पहले से राधिकिशन के 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार उन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई बुढ़ापे के पहले ही इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। माखनलाल ने अपनी आशंका प्रकट की, कहने लगे कि हमें तो डर लगता है कि इस सौतेली मेहतरी की इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेंगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का राधिकिशन और मालती पर कितना असर होता था यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित और तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों राधिकिशन में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चे को झेड़ना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से न रहा गया। एक दिन उसने कहा कि दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज़ लाने की बजाय तुम मुझे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज तो तुम लाए हो वह पाव भर बर्फी 10 रुपये की तो होगी ही, और मैं ही कहूँ इस रुपये में घर में कोई ऐसा पकवान बना सकता था जिसे पूरा घर भर पेट खाता। राधा किशन सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी मिला की शाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झुक रहा गया। राधा किशन ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है, सो हम सब कल कट कर सकेंगे। हलवाई की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। टिंकू बोला, नहीं मम्मी से हमारी मम्मी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। मालती ने नटखटाट टिंकू को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे नर्म मम्मी है, नई मम्मी पुरानी मम्मी सभी एक जैसा हलवा बनाती है। घी शक्कर और सूजी मिलाते हो, बस टिंकू का हलवा तैयार है ना। मालती ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ले देती। बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और उसके राधा किशन की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता नहीं था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजारा था। इन सब के बावजूद भी
पास पड़ोस के लोगों की नज़र में वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ भी थी। तभी जुबान से स्त्रियाँ कहा करती, यह सब तो 4 दिन के सोचले है, अभी सोते बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना इन्हें पूछेंगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किस का मुंह बंद करती, और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, और महीने बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गए। मालती की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसी ही चलती रही थी। बस एक ही बात जो अब लोगों को खटती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोद भरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह राधे किशन और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गए तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है, जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देंगे। और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। इस दिन समेली मौसी कहने लगी कि राधा किशन के भाग्य में यह जनमंजली बाज की लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी द्रुबी जुबान में कही थी, पर हाँ, वह मालती के कान तक पहुंच गई। उसने सुना तो न जाने कैसे आंखों के कोर से 2 बड़ी बूंदें टपक गई। किसी औरत की गीली आंखों में सलक आए दबरातर को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छाँव में 3-3 बच्चे पल रहे हो, उसी को बांझ कहना कितना उचित होगा। क्या बांझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे और तौर पर जोड़ लिया है, उसे बांझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कतरनी जुबान चलाने वाली समेली मौसी जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बांझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही न हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझकर बांझपन ओढ़ा रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह सके कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौतेले उन बच्चों को तिरस्कार करना शुरू कर दिया, जिन घर पर कभी वह जान छिड़का करती थी। इसी 2 उपहारों में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देंगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर राधे किशन मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुंचकर यहाँ का ख्याल ही नहीं रहा था। तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो आ रही आंखों को छिपाते हुए मालती ने सकुस्ताते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भाववेश में वह कह गई, अब मैं समेली मौसी की बांझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। राधा किशन मालती को एकटक देख रहा है थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी औरत नहीं है, बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाई, भला ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम ऑपरेशन करवाने के पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।